जी बच्चों, क्या हाल चाल। सो माई सेल्फ अक्षय पवार फ्रॉम पवार एकेडमी। सो बेटा, आज हम फिजिक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट। राइट। इस चैप्टर में आप लोग क्या समझेंगे? देखिए, इस चैप्टर में हम पूरा लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स क्या है आगे डिस्कस करूंगा अभी। एक बात ध्यान रखना, ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्लास 10th में यहाँ बेस बनेगा और क्लास 12th में फिजिक्स के अंदर सेकंड पार्ट में आएगा। ये चैप्टर पूरा दिया हुआ, रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स सब आएगा वहाँ पे, मतलब बेस यहाँ पे बनेगा। और इसका जो अपग्रेड लेवल है बेटा, वो आएगा क्लास 12th में। सो बहुत देखो मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में ना। बस आपको एक चीज़ क्या करनी है, अपना कॉपी पेन नोट्स लेके बैठना, ठीक है। साथ साथ नोट डाउन करना। कुछ भी डाउट लगे, डाउट रह जाएगी सर हमें ये समझ में नहीं आया, अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल के जाना। हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बेटा, चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। समझ में आएगा ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में अच्छे से आ जाएगा, इस चीज़ की दिक्कत मत मानना। बट आप बस मैं आपकी तरफ से क्या चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत करो और है ना अपने डाउट्स कमेंट्स में डाल के जाओ कि सर ये समझ में नहीं आया, हमें बताओ। और आगे इसके फर्दर हम जो वीडियोस हम डालना स्टार्ट कर देंगे। हमारे इंस्टीट्यूट में जो बचा हुआ काम था अभी, मतलब हो गया है पूरा लगभग, जिसकी वजह से अभी हम शूट नहीं कर पाए थे, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब विनय सर भी जो है जल्दी ही आपको वीडियोज़ में दिखाई देंगे अपने मैथ्स के लेक्चर के साथ, जो उन्होंने चैप्टर नंबर 1 था रियल नंबर्स का, क्लास 10 का स्टार्ट किया था, ठीक है। सो बेटा आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर है आपका लाइट, ठीक है। अगर बेटा मैं इस चैप्टर की बात करूँ आप लोगों से, तो बेटा फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले, फिजिक्स के अंदर इसको हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। और ये कौन सा है बेटा? चैप्टर नंबर 9। साइंस के अंदर आपका क्या एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 9 है ये, ठीक है। बेटा मेरा पहला क्वेश्चन ये आप लोगों से क्या है, लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लाइट, एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको। अगर मैं इस रूम में अंधेरा कर दूं, तो क्या आप लोग मुझे देख पाएंगे? बिल्कुल प्योर जो है डार्क कर दूं, अंधेरा कर दूं, नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या है? लाइट है क्या? लाइट एक बेटा ऐसी सोर्स है जिसकी वजह से आप लोग क्या कर पा रहे हो, अपने आसपास की चीजें देख पा रहे हो। क्योंकि बेटा हमारे आसपास में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अगर देखोगे ना, देख पा रहे हो, वो लाइट की हेल्प से देख पा रहे हो। बाहर सनलाइट है, अंदर ये क्या है, हमारा सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे जो बिजली से चलता है, ठीक है। तो हर जगह लाइट है, इस वजह से आप लोग क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। ये जो हमारा नेचर इतना अच्छा बना हुआ है ना, ये सब आप लोग बेटा किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से ही देख पा रहे हो, ठीक है। तो देखिए लाइट है क्या, वही लिखा हुआ है सामने। क्या लिखा है बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। मतलब हमारे आसपास की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से। और यही लाइट है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, क्या? ध्यान से देखना, एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी क्यों कहा मैंने? जैसे मान के चलो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो बेटा ये सनलाइट है, ये सनलाइट है, आप तक पहुंच पा रही है। और ये जो हमारे प्यारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, इस तरीके से ये हमारे बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर। लो आज हम सन को देखेंगे और सन की तरह ही चमकना बेटा, इतनी मेहनत करना लाइफ के अंदर, इतना पढ़ना, इतना आगे बढ़ना, इस सन की तरह ही चमकना है आप लोगों को लाइफ के अंदर, ठीक है। देखिए बेटा, आप लोग खड़े, हम लोग ऐसा मानते हैं बेटा कि लाइट्स है ना आप तक पहुंच पा रही है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में बेटा, इस तरीके से स्मॉल पैकेट्स। ये क्या बेटा? छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आप तक लाइट पहुंच पा रही है, ठीक है बेटा। इन इनका नाम क्या दिया मैंने? पैकेट्स। स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स। बेटा ये क्या है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन्हीं को बेटा मैं क्या नाम देने वाला हूँ? एक नाम देने वाले हैं बेटा, फोटॉन्स। क्या नाम देने वाले हैं बच्चों? फोटॉन्स, ठीक है। और इन फोटॉन्स की जो एनर्जी है, अगर मैं आपसे कहूं, तो बेटा इन फोटॉन्स की एनर्जी एक फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू म्यू। ये क्या है बेटा? एच बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, म्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, या फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। बट मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ, जो लाइट आप तक आ रही है ना बेटा, वो छोटे छोटे एनर्जी की फॉर्म में आ रही है बेटा। जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है उनको हमने क्या कहा? फोटोन। छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी वो आप तक आ रही है, तभी आप लोग मुझे देख पा रहे हो। लाइट जली हुई ना, आप लोग मुझे देख पा रहे हो, और छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में यहाँ तक मेरे तक पहुंच पा रही है। और बेटा उन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हमने क्या नाम दिया यहाँ पर बच्चों? क्या नाम दिया है? फोटोन्स। क्या नाम दिया है? फोटोन्स। कहती बात समझ में आई? आगे बढ़े। देखिए बेटा जो लाइट चैप्टर है, जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो लाइट चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो, इसको नोट कर लेना बेटा। ये लाइट चैप्टर जो बेटा आप लोग पढ़ रहे हो, ये आता है बेटा ऑप्टिक्स के अंदर। किसके अंदर आता है बच्चा? ऑप्टिक्स के अंदर। अब देखिए ऑप्टिक्स में बेटा दो चीजें आप लोगों को पढ़नी है, बहुत अच्छे से ध्यान सुनना। एक पढ़ना बेटा रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना बच्चों? रे ऑप्टिक्स। और एक बेटा आपको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स।
क्या पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं बच्चों, रे ऑप्टिक्स आप लोग क्लास 10th के अंदर पढ़ोगे, ठीक है, और बेटा वेव ऑप्टिक्स आएगा आपका क्लास 11th एंड 12th के अंदर, 11th एंड 12th के अंदर ये पढ़ना है। 12th में इसका काफी वेटेज है सीबीएसई में भी और एडवांस जेडबलई वगैरह में और नीट वगैरह में। ठीक है, देखिए क्लास 10th में हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे बेटा, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, बच्चों को ना सबसे पहले डाउट क्या आता है, सर हमें तो यही नहीं पता कि ऑप्टिक्स है क्या, है ना, सबसे पहला डाउट आपको लोग ये वर्ड्स में ही आते हैं बच्चों को। देखिए ऑप्टिक्स क्या बेटा, जिसमें आप है ना लाइट का नेचर, लाइट का प्रोडक्शन, ठीक है, एंड लाइट का प्रोपोगेशन, लाइट का प्रोपोगेशन पढ़ने वाले, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स क्या है बेटा, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट का नेचर कैसा है, नेचर मीन्स बिहेवियर किस टाइप का है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, पार्टिकल है या वेव है वो पढ़ेंगे। लाइट का प्रोडक्शन, लाइट कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होती है, और लाइट का प्रोपोगेशन, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये बहुत आएगा बेटा, लाइट का प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मीन्स लाइट का पाथवे कैसा है, एक तरीके से लाइट का पाथवे। तो फिजिक्स की ब्रांच में जो आप लोग ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं आज बेटा, ये क्या है कि लाइट का नेचर कैसा है, लाइट का प्रोडक्शन कैसा है, और लाइट कैसे ट्रेवल करती है, मतलब किस पाथ पे और कैसे ट्रेवल करती है लाइट। ठीक है, ये बेटा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स की बेटा ब्रांच है, रे एंड वेव, और ऑप्टिक्स आपको समझ में आ गया ऑप्टिक्स है क्या। ठीक है, अब बेटा इसको रेज कर रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना वो ले लेना। ठीक है, इसको मैं हटाने वाला हूँ यहाँ से, चलिए इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी रेज करते हैं, चलिए। हाँ जी, सो बच्चों हम बेसिकली पढ़ने के वाले हैं रे ऑप्टिक्स, और यही आपका क्लास 10th में बेटा पढ़ना है आपको। ठीक है, रे ऑप्टिक्स है क्या, बताएगा कोई बच्चा? एक मैंने क्लास ली थी क्लास 10th की, शायद वो बच्चे बता पाएंगे आई थिंक, है ना। रे ऑप्टिक्स क्या बेटा, जिसमें आप लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस तरीके से ऐसा मानते हैं, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में बेटा क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। जब बेटा कोई चीज ट्रेवल करती है, मोशन करती है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होती है। तो बेसिकली जो बेटा मेजर की गई है ना स्पीड, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेट बेटा इतनी ही वैल्यू है। ठीक है, अब इसको ना बेटा एक वर्ड मैं नाम दे देता हूँ, जब बेटा लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, इसको लिख लेना साइड में। ठीक है, चलिए दूसरे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो जितना ही बेटा आप आगे पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ने वाले बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे अभी आने वाला है, इससे अगला टॉपिक है। ठीक है, ये सब किसके अंदर आने वाला है बेटा, रे ऑप्टिक्स के अंदर, कि मतलब जो लाइट ट्रेवल करती है एक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में, या एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, और दूसरा जितने भी लॉज है रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन क्या भी बात करेंगे इसके बारे में बेटा, किसके अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स के बारे में। आप रे ऑप्टिक्स के अंदर आप लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेटा इसको मैं रेज कर रहा हूँ, जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट लेना ले लेना। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से इसके बाद। हमारी जो ब्रांच है रे ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, सेकंड उस पर देख लेते हैं हमारा क्या चल रहा है। ठीक है, ये आगे चल के आएगा अभी। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करें आगे फर्दर, समझ में आ रहा है? अभी तो मैंने बेसिक स्टार्ट किया यार, बेसिक समझ में आ रहा है कि आप लोग जो क्लास 10th में जो लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो ना, वो रे ऑप्टिक्स के अंडर आता है, और रे ऑप्टिक्स ही आपको पढ़नी है। ठीक है, जो वे ऑप्टिक्स है वो क्लास 12th में 11th 12th में आएगी, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, बस बने रहो, चीजें समझ में आती जाएंगी अपने आप। सबसे पहली चीज बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, रे ऑप्टिक्स को तो हम पढ़ ही रहे हैं। सब लोग है ना हेडिंग डाल लो, मार्कर ब्लैक लेते हैं। चलिए देखो बेटा, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन क्या है, यही है, थोड़ा हम स्लाइड आगे बढ़ाते हैं।
इसको हटाते हैं यहाँ से। देखो आप एक चीज सोच के बताना मुझे, मान लो हमारे पास बेटा एक सरफेस है, क्या है, एक सरफेस है। सरफेस कोई भी हो सकता है, कोई दीवार भी हो सकती है, कोई ग्लास भी हो सकता है, ठीक है, कोई मिरर भी हो सकता है, सरफेस कोई भी हो सकता है इनमें से। मैं जो ये सरफेस, मैं इसको बेटा क्या बोल रहा हूँ, एक हमारे पास क्या है, एक सरफेस है ये, क्या बेटा हमारे पास एक सरफेस। इस सरफेस का फायदा क्या लेने का, इस पे लाइट आएगी, इस पे क्या होगी बेटा, लाइट आएगी। देखो तीन चीजें यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मान के चलो यहाँ पे एक सन है, यहाँ से लाइट आ रही है बेटा, यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ तक लाइट आ रही है, इस सरफेस पे लाइट आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे लाइट आ गई, ठीक है। ये एक पॉइंट मैं ऐसा बना देता हूँ आपके सामने थोड़ा डार्क करके, ये पॉइंट मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पे आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब लाइट किसी सरफेस पे बेटा गिरती है तो तीन चीजें हो सकती हैं। पहला क्या, पहला ये हो सकता है बेटा लाइट यहाँ से आके क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट, मतलब एक सरफेस सा है टकरा के बेटा यहाँ से निकल जाए। इसको मैंने क्या बोला, इसको बेटा मैंने बोला रिफ्लेक्शन। क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट की सरफेस पे आती है बेटा, वहां से स्ट्राइक करके क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है, यहाँ पे आई टकरा के यहाँ से निकल गई। ये पहला केस हो सकता है, तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ फर्स्ट केस। सेकंड केस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक केस और क्या हो सकता है कि लाइट बेटा आए और इस तरीके से निकल जाए, मतलब अपना पाथवे चेंज कर दे, अपना रास्ता चेंज कर दे। लाइट स्ट्रेट आ रही थी, आगे थोड़ा सा क्या होगी, डाइवर्ज हो गई, मतलब इधर उधर हो गई, अपना रास्ता चेंज कर लिया, अपना पाथवे चेंज कर लिया, ठीक है। बेटा इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा, रिफ्रैक्शन। सुनना मेरे बात ध्यान से, मैं क्या बताता जा रहा हूँ। पहला मैंने क्या कहा, लाइट किसी सरफेस पे आके टकराती है, सरफेस कोई भी हो सकता है, वो कोई दीवार भी हो सकती है, कोई लेंस, कोई मिरर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। लाइट उस सरफेस पे आई, वहां से बेटा टकराई, टकरा के वापस हो गई, तो बेटा इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, लाइट लाइट बेटा आती है, इंसिडेंट होती है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट बोलेंगे आप लोग इसको, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है बताएंगे, तीसरी बेटा क्या चीज हो सकता है कि लाइट क्या करे, यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए बेटा। क्या हो सकता है, लाइट यहीं पे क्या हो जाए, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझना। तीसरा क्या हो सकता है बेटा, एब्जॉर्प्शन। तीसरा क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन। तो तीन चीजें हो गई, मतलब जब लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है, टकराती है बेटा, तीन चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है बेटा, इस सरफेस पे लाइट आई, टकरा के यहाँ से सेम मीडियम में वापस आ गई, मतलब एयर में थी, एयर में ही चलेगी। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, लाइट आई, अपना पाथवे थोड़ा चेंज किया। सेकंड ये हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, लाइट आई और इसी के अंदर रह गई, लाइट आई और इसी के अंदर रह गई। ये बेटा तीसरा फेनोमेना हो सकता है। तो तीन फेनोमेना हो सकते हैं, तीन फेनोमेना हो सकते हैं। देखिए पढ़ लिया आप लोगों ने, क्या क्या पढ़ा, यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, टॉपिक था, ऐसा मान लो बेटा। क्या था, बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। टू मीडिया क्या है, देखो जहां से लाइट आ रही है ना, मान लो बेटा ये है एयर, जहां से लाइट आ रही है ये आ रही है एयर से, और इसको आप लोग ग्लास मान लो, वाटर मान लो, कोई भी सरफेस मान सकते हैं एक्सेट्रा में, या मिरर मान लो, जो आपको सही लगे। पर कहेंगे सर क्या मिरर में तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन थोड़ी होता है। अरे ठीक है, मैंने कहा कोई भी सरफेस हो सकता है, हर एक सरफेस के लिए बेटा अलग अलग फेनोमेना है। मैंने कहा मेरे पास कोई लेंस है, लेंस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, राइट। मैंने कहा मेरे पास क्या है, ये मिरर है, मान लो मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, राइट, बिल्कुल ठीक है। अगर ये कुछ और हुआ, मान लो कोई दीवार हुई, तो दीवार भी तो एक सरफेस ही होता है ना, वॉल, तो बेटा उसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये कोई वॉल भी हो सकती है एक्सेट्रा, मतलब ये सरफेस में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये एयर है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, इनमें से कोई भी एक सरफेस हो सकता है। हर एक सरफेस पे बेटा अलग अलग क्या होते हैं, हमारे हमारे जो है फेनोमेना हो जाते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, तीन चीजें होती हैं। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, देयर कैन बी थ्री प्रोसेस अकर्स, थ्री फेनोमेना अकर्स बेसिकली। फर्स्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो सकता है। सेकंड बेटा क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट वहां पे बेटा क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। थर्ड बच्चा लोग क्या हो सकता है वहां पे, बताएंगे, रिफ्रैक्शन। क्या हो सकता है बेटा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, मीडिया मतलब मीडियम पूछ रहे हैं, जैसे एयर एक मीडियम है, ग्लास, वाटर, मिरर एक्सेट्रा बेटा सब ये है मीडियम है हमारे लिए, ठीक है ना, जिसमें जिसके ऊपर लाइट जा रही है। अब लाइट जाके वहां पे क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। सो बेटा इसको हटा दें, जिसको नोट करना है बेटा कर लेना थोड़ा, या स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले लेना।
ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा होच पोच हो जाए ना बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको हटा देते हैं। चलिए, सो बेटा ये हमारे पास क्या है, मीडियम है, ये इंसिडेंट था, इंसिडेंट लाइट थी। एक बात ध्यान देना, अब बेटा ये जो पॉइंट है, जो ब्लू कलर का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, जिस पॉइंट पे लाइट फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करती है, जिस पॉइंट पे लाइट पहली बार आके गिरती है, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। अरे इतना समझ में आया, आया ना, कमेंट्स लिख के, कमेंट्स में बेटा डाल के जाना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। सो बेटा हमने क्या पढ़ा, जब कोई लाइट किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, वो सरफेस कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो गर्मियों की बात करें, हम बहुत गर्मी आने वाली है ना, इन गर्मियों में क्या होता है, आप लोगों ने देखा है, जो हमारे जो घर की दीवारें होती है बाहर की, उस पर थोड़ा लाइट कलर करवाते हैं, हल्का कलर होता है, क्यों? ब्लैक करवा दो, डार्क करवा दो, क्यों? क्योंकि बेटा जो लाइट कलर होते हैं ना, जैसे मैंने व्हाइट करा दिया या क्रीम कलर करा दिया या व्हाइट कलर करा दिया, कोई भी करा लो, कोई भी लाइट कलर चलेगा। जब लाइट बेटा उस सरफेस पे आएगी तो रिफ्लेक्ट ज्यादा होगी, रिफ्लेक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, और एब्जॉर्ब कम होगी, एब्जॉर्ब कम होगी। जैसे मैं अगर आप लोगों से बात करूं, मान के चलो आपके जो घर की दीवारें हैं, मान लो बेटा घर की दीवार है, ठीक है, अब इस पे मोस्टली क्या होता है बेटा, थोड़ा लाइट कलर, क्या होता है बेटा, थोड़ा लाइट हल्के कलर कराते हैं, लाइट कलर बेटा पेंट कराते हैं दीवारों पे। क्यों कराते हैं, रीजन क्या है कराने का? देखो होता क्या है, जो बेटा लाइट कलर होते हैं ना, जो लाइट कलर होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगे, और बेटा एब्जॉर्ब कम करेंगे, एब्जॉर्ब क्या करेंगे, कम करेंगे। इसका फायदा क्या है, जो आपके आपके बेटा जो घर की दीवार है ना, कम गर्म होंगी, कम हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, तो अंदर बेटा गर्मी कम होगी, जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो या आप अपना कोई काम कर रहे हैं, वहां पे गर्मी कम पड़ेगी। ऐसा ही होगा नहीं होगा, आया ना, बिल्कुल होगा। जैसे आप लोगों ने ये भी तो देखा होगा ना, डायमंड देखा, डायमंड, डायमंड देखा है, हाँ डायमंड नहीं देखा है, तो इतनी मेहनत करना लाइफ के अंदर कि डायमंड खरीदो, डायमंड पहनो भी और पहनाओ भी, है ना, मदर के जरूर लेना अपनी, ठीक है, इतनी मेहनत करना लाइफ के अंदर। सो बेटा डायमंड की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, मान लो मान के चलो डायमंड है, वैसे स्टार है, डायमंड मान सकते हो, उसमें आप लोगों ने देखा बेटा ये शाइन ज्यादा करता है। एक जो डायमंड है बेटा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक डायमंड शाइन ज्यादा क्यों करता है, कोई बताएगा मुझे क्या? डायमंड शाइन ज्यादा क्यों करता है, उसका रीजन है, क्यों? क्योंकि शाइन करने पर क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन ज्यादा करता है, राइट। जो डायमंड है वो लाइट को रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, इसी वजह से क्या होता है, चमकता है। कोई चीज चमकती कब है, जब लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो बेटा ये केस ऐसा डायमंड के अंदर भी है। तो बात समझ में आ रही है? तो मैं ये चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ, जब लाइट बेटा की सरफेस पे स्ट्राइक करती है ना, वहां पे कौन कौन से जो है प्रोसेस हो सकते हैं, फेनोमेना हो सकते हैं। या तो वहां पे बेटा क्या होगा, रिफ्लेक्शन, वहां पे बेटा क्या होगा, रिफ्लेक्शन, या वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, जो मैंने बताया, जैसे दीवारें हमारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कम करती हैं। अगर यही इसकी जगह बेटा कोई डार्क कलर होता, मतलब ब्लैक पेंट करा दे दीवार पर, तो बेटा वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। डार्क कलर क्या करते हैं, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट कम करते हैं। तो ये चीज बता रहा हूं मैं, इसलिए लाइट कलर करवाते हैं दीवारों के ऊपर, ठीक है। और तीसरा बेटा फेनोमेना क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन। ये बात समझ में आई, आया ना, बोलेंगे? सो बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। सो आगे बढ़े, सो आगे बढ़ने के लिए बेटा नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर पाएंगे, ठीक है। आइए, सो अच्छा इसको हटाना पड़ेगा, चलिए स्लाइड पर ही आ जाता है सब कुछ, है ना, हटा देते हैं इसको। चलो भाई आपका टाइम हो गया जाने का, ठीक है। चलो सो बेटा क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सामने क्या लिखा है आप लोगों के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है बेटा रिफ्लेक्शन, व्हेन लाइट रेज बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाइस, इसका मतलब क्या है, मान लो बेटा कि हमारे पास एक सरफेस है, क्या है बेटा, ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है। अब बेटा लाइट क्या कर रही है, इस पर स्ट्राइक कर रही है, लाइट बेटा इस पर स्ट्राइक करती है और यहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरीके से। ये तो लिखा है, व्हेन लाइट रेज बाउंस आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं,
जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें। लाइट को बेटा क्या करें, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब कैसे, मान लो दीवार है, दीवार पर लाइट आई, टकरा के यहाँ से वापस आ गई, एयर में थी, या मान लो ऐसा मान के चलो ये दीवार है आपके सामने, ये बेटा आपके सामने क्या दीवार है, लाइट इस पे स्ट्राइक करती है और टकरा के वापस आ जाती है सेम मीडियम में, पहले भी एयर में थी अब भी एयर में है, तो बेटा यही तो है रिफ्लेक्शन। ये तो समझा रहे हैं आपको, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये जो लिखा है। और बेटा ये क्या है जो मैंने क्या है, ये बेटा ये पॉलिश सरफेस है, क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। देखो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए ना आप लोग घर में मिरर है नहीं है, हाँ, अरे शीशा है नहीं है, सुबह जब स्कूल जाते हो तो अपना चेहरा देखते हो, नहा धो के जब जाते हो, रेडी होके जाते हो, देखते हो ना अपना फेस कि हम कैसे तैयार हुए हैं, अच्छे से जाया करो बिल्कुल फ्रेश होकर के, फ्रेश माइंड्स के साथ। तो बेटा जो मिरर है ना, अगर मैं इस मिरर की बात करूं बेटा, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉलिश करते हैं। बेटा पॉलिश किससे करते हैं, सिल्वर कलर, यूजुअली मोस्टली बेटा क्या होते हैं, सिल्वर कलर से इसको बेटा क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। क्यों, बिकॉज बिकॉज अगर मैं आपसे बात करूं, सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, राइट। अभी साइड में ये नोट में लिख लेना बेटा, साइड में अलग से, सिल्वर क्या है बेटा, लाइट को बहुत अच्छा जो है रिफ्लेक्शन देता है, बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो लाइट आएगी और अच्छे से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, तभी आपकी इमेज बनती है मिरर के अंदर। वो बताएंगे कैसे बनती है, बताएंगे आगे चल के, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी पॉलिश सरफेस है, लाइट इसके ऊपर आती है बेटा, स्ट्राइक करती है और सेम मीडियम में वापस हो जाती है, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन। और लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास बेटा क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए, क्योंकि पॉलिश सरफेस ही क्या करते हैं बेटा, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या बताया आपको, सिल्वर, बेटा 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, सिल्वर इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। सो बेटा एक दो पॉइंट है नोट कर लेना, फिर मैं इसको रेज कर देता हूं यहाँ से, ठीक है। चलिए हटा दें इसको, हटा देते हैं, चलिए। हाँ जी, ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, अरे पढ़ लिया ना, कि कोई भी की सरफेस लाइट आएगी, स्ट्राइक करके वापस जाएगी। सो बेटा हम लोग इसके अंदर आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अब इसी से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा स्टार्ट होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें इसी में पढ़ना है। पहले हम यही पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा सभी, ठीक है। सो बेटा मैं आपके सामने कोई चीज लिखने जा रहा हूं, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिखेगा साथ साथ लिखना है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, लिखिएगा बेटा, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट अ सरफेस, एट अ सरफेस, सरफेस बेटा कैसा होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए, पॉलिश्ड, एट अ सरफेस, देन इंसिडेंट रे, तीन चीजें लिखेंगे बेटा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, एंड नॉर्मल रे, साइड में कर देते हैं इसको, एंड नॉर्मल रे, नॉर्मल रे, all lie, all lie in a same plane, all lie in a same plane। बेटा सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। कैमरा में बेटा 5 मिनट्स बचे हैं, इसलिए मेरे पास इंडिकेशन आ गया, ठीक है। ये बताएंगे इसका मतलब। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, अभी मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, सेकंड पॉइंट क्या है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इट मींस angle of incidence, it means angle of incidence is always equals to the, angle of incidence is always equal to the angle of reflection। ये है क्या, अभी बताएंगे आपको, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेनी है। ये बेटा क्या है, सभी दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई बेटा किसके लिए होता है, एंगल आई बच्चा आपका किसके लिए होता है, एंगल आई बच्चों आपके लिए होता है
एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल आई, ठीक है। व्हाट इज एंगल आर? एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल आर, राइट। इसको नोट करिएगा बेटा, सभी नोट कर लिया? हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पोस्ट करके देखना, इसको मैं रेस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इसको रेस कर देते हैं बेटा। अब दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिया कॉपी के अंदर, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों ने दोनों जो है बेटा ये चीजें नोट कर लिया। अब इसके बारे में देखिएगा फटाफट जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए मान लीजिए बेटा ये आपके पास क्या है, कोई सरफेस है, कैसा बेटा, कोई पॉलिश सरफेस है, ठीक है। कोई पॉलिश सरफेस आपके पास है, यहाँ से मानते हैं बेटा कोई लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे आके बेटा टकरा रही है, ठीक है। जब बेटा ये यहाँ से आके टकराई तो मैं क्या मानता हूँ यहाँ से बेटा ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब बस ये दो चीजें आपके सामने आ गई, क्या बेटा, ये जो लाइट बेटा आ रही है ना इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे, ठीक है। जो बेटा सरफेस से लाइट टकरा के निकल गई उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे बेटा ये टकरा रहे हैं ना इसको हम बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखना एक चीज ध्यान से फटाफट से, तो बेटा टाइमिंग खत्म हो जाती है ना इसकी, फिर वीडियो बंद हो जाएगी। देखिए बेटा इस सरफेस के ना परपेंडिकुलर, बेटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे मैंने कैसे एक इमेजनरी एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है बेटा। एक इमेजनरी लाइन इस सरफेस के बेटा परपेंडिकुलर पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, 90 डिग्री पे। सो बेटा इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नॉर्मल रे, दिस इज नॉर्मल रे, ठीक है। अब बेटा ये पहला क्या था, देखो ये बेटा आपके लिए नॉर्मल है, ये क्या है बेटा? इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बेटा एंगल आई, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा जो बेटा रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा बेटा एंगल आर, वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा एक बार टाइमिंग में चेक कर लेता हूँ कहीं खत्म ना हो जाए इसके अंदर ना, अभी 2 मिनट बचे हुए हैं तो हो जाएगा पूरा, है ना। सो बेटा मैंने क्या बताया, इस इमेजनरी लाइन के साथ, ये कैसी लाइन है इमेजनरी? जो बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये क्या है बेटा? एक इमेजनरी लाइन है जो हमने ड्रॉ की है सरफेस पे, इमेजनरी लाइन है बेटा ये, सही है। अब इमेजनरी लाइन और इंसिडेंट रे के बीच में जो बेटा एंगल बनेगा ना वो होता है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ऐसे ही नॉर्मल, जो नॉर्मल इमेजनरी लाइन है और रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा बेटा वो क्या है? एंगल आर, वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें हमने ये पढ़ा क्या कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब क्या बेटा? सारे के सारे क्या है? एक ही प्लेन पे है ये, ठीक है। दूसरा लो हमने बेटा क्या पढ़ा था, बताएंगे सभी, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इसका मतलब क्या है बेटा? एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। और यही बेटा दो लो हैं जो आपको पढ़ने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बेटा सब सेम प्लेन में होता है। प्लेन क्या? जैसे ही हमारा बोर्ड है इसमें ही है ना सर, ये आपके लिए एक प्लेन है तो इसके अंदर ही है। दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। सब इसको नोट करेंगे जल्दी से फटाफट, नोट करिएगा फिर आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे।